पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे देश भर में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, देश के कोने कोने में, हर राज्य में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, दवाइयों की डिमांड बढ़ रही है, वैक्सीन की डिमांड बढ़ रही है और जगह जगह इनकी कमी महसूस हो रही है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में भी ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है। कभी इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, कभी उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, इस हॉस्पिटल में 2 घंटे की ऑक्सीजन बच गई। मैंने खुद रात रात भर अस्पतालों में ऑक्सीजन का इंतज़ाम कराने में गुजारी है कि कहीं किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कहीं मौत नहीं हो जानी चाहिए। केंद्र सरकार हर राज्य को ऑक्सीजन का कोटा तय करती है। देश भर में जितनी भी ऑक्सीजन बनती है, केंद्र सरकार तय करती है कि इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी, इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी। अब दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन चाहिए? दिल्ली सरकार ने अपना एक एस्टिमेशन लगाया जिसके हिसाब से दिल्ली को रोज़ाना 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कल तक 378 टन तय किया हुआ था। ये कोटा कल शाम को बढ़ा के 480 टन कर दिया है केंद्र सरकार ने। इसके लिए हम केंद्र सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। हालांकि हमें अभी और भी काफ़ी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने जितना भी बढ़ाया है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब केंद्र सरकार ये भी तय करती है कि जो आपके कोटे की ऑक्सीजन है वो कौन सी कंपनी देगी। जैसे दिल्ली में तो ऑक्सीजन बनती नहीं है, दिल्ली की सारी ऑक्सीजन दिल्ली के दूसरे राज्यों से, दिल्ली के बाहर के दूसरे राज्यों से आती है। तो केंद्र सरकार तय करती है कि फलाने राज्य की ये कंपनी आपको इतने किलो ऑक्सीजन देगी, फलाने राज्य की ये कंपनी आपको इतने किलो ऑक्सीजन देगी। मान लो राजस्थान की ये कंपनी आपको इतने किलो देगी, हरियाणा की ये कंपनी आपको इतने किलो देगी। तो केंद्र सरकार कंपनियां तय करती है कि किस कंपनी से दिल्ली को अपने कोटे की ऑक्सीजन आएगी। अब दूसरी समस्या यहाँ पे आ रही है कि ये जो कंपनियां जिन राज्यों में हैं, उनमें से कुछ राज्यों की सरकारों ने उन कंपनियों से जो दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन आनी थी वो भी थी। राज्यों ने कहा कि पहले हम अपने राज्य में इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली का कोटा भी हम इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली के जो ट्रक हैं वो जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं केंद्र सरकार का और दिल्ली हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिछले 2-3 दिन के अंदर उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन दिल्ली पहुँचने लगी है। हाई कोर्ट और केंद्र सरकार से जो मदद हमें मिली है उसके लिए तहे दिल से हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जो कोटा हमारा बढ़ाया गया है अभी ऑक्सीजन का, उसमें उड़ीसा से काफ़ी ऑक्सीजन आनी है। तो बढ़े हुए कोटे की ऑक्सीजन को भी दिल्ली पहुंचने में कुछ दिन लग जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हो सके तो हवाई जहाज के ज़रिए उड़ीसा के से ऑक्सीजन लाई जा सके। मैं सभी राज्य सरकारों से कहना चाहता हूं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरे से जो बन पड़ेगा, मेरे हाथ में जो होगा, आप मुझसे मांगिए, मैं दूंगा। पूरे देश की मदद करेंगे। अगर दिल्ली में हमारे पास ऑक्सीजन ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो हम दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन देंगे। अगर हमारे पास किसी दवाई की ज़्यादा मात्रा होगी तो वो भी हम दूसरे राज्य के साथ बांटेंगे। और जब दिल्ली में कोरोना कम होगा और किसी दूसरे राज्य में डॉक्टर्स की ज़रूरत हुई, हम वहाँ डॉक्टर्स भी भेजेंगे। हम सभी भारतवासी हैं, हम अपने देशवासियों की मदद करेंगे, सभी राज्यों की मदद करेंगे, क्योंकि ये बीमारी कोई बॉर्डर देख के नहीं फैलती। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी भावना के साथ हम सभी मिलके एक साथ, सारी सरकारें, केंद्र सरकार, सारी राज्य सरकारें, हम मिलके काम करेंगे, एक भारत बन के काम करेंगे कोरोना को हराने के लिए। हमें पूरी दुनिया के सामने दिखा देना है कि विश्व में सबसे ज़्यादा कोविड केसेस भारत में होने के बावजूद कैसे भारत के लोगों ने, यहाँ की सरकारों ने मिलके कैसे इस आपदा से लड़ाई की, कैसे हमने सारा प्रबंधन किया। भारत के लोग दुनिया को दिखा देंगे कि कैसे एक साथ मिलके इस खतरनाक बीमारी को हमने हराया।